हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 11 का सिलेबस। और आज पहली पहली यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लांट डाइवर्सिटी, जिसके अंदर हमारे 3 चैप्टर्स हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी के, जो हैं द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। ये 3 चैप्टर्स हैं जो हम इस यूनिट के थल्ले पढ़ने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा लंबा कोर्स होने जा रहा है जिसके अंदर आपको काफी सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे और बड़ा डिटेल से एकदम कोटा के मैटर के अकॉर्डिंग हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है आज तो प्लांट डाइवर्सिटी। सिटी 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 सिटी। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है टेक्सोनॉमी। सबसे पहले प्लांट डाइवर्सिटी जब अपन स्टार्ट करते हैं तो हमें पढ़ना होता है टेक्सोनॉमी। हमें पढ़ना होता है टेक्सोनॉमी, बोल्टोमी, टेक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं। टैक्सोनॉमी ये जो वर्ड है ये दो वर्ड्स को मिला करके बना है। टैक्सोनॉमी किससे बना है? टैक्सिस प्लस नोमोस। टैक्सिस प्लस नोमोस से मिलकर बना है। टैक्सिस का मतलब क्या होता है बच्चों? टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सिस का क्या मतलब होता है? टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट साहब, अरेंजमेंट। टेक्सोस का मतलब होता है अरेंजमेंट। और नोमोस का मतलब क्या होता है? नोमोस का मतलब होता है ला। ला ला होता है। नोमोस का मतलब होता है ला। तो अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, दिस इज नोन एज टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी की एक प्रॉपर डेफिनेशन भी आज लिख ही देते हैं। देखिए अच्छे से अपने प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप अगर इस लेक्चर को एक फिल्म की तरह देखेंगे तो एक वैसा ही लगेगा। फिल्म जैसे कि हम, हाँ हालांकि फिल्म भूलते नहीं है, ये भूल जाएंगे कुछ दिनों बाद, हमें याद नहीं रहेगा कि क्या चीज़ क्या होती है। तो नोट्स प्रॉपर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सब अपनी अपनी हाथ में लेकर बैठ जाओ कॉपी, और सब अपना अपना हाथ में ले लो पेन, और उसके बाद में नोट्स बनाओ खचाखच। डन, स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमी क्या होती है बच्चों? टैक्सोनॉमी is the study of principle, is the study of principles, study of principles and procedures, principles and procedures, procedures, principles and procedures of classification, of classification। देखो क्या होता है कि हमारे पास प्लांट्स की खूब ज्यादा डाइवर्सिटी है। देखो इतने सारे प्लांट्स होते हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं, ठीक है। उनको क्या करना पड़ता है, हमें कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई करना होता है ताकि उनकी स्टडी आसान हो जाए, ताकि हम उनको पढ़ सकें। ये कुछ ऐसा सा है कि जैसे आप किसी दुकान में जाते हो तो आपको एक सेक्शन होता है किताबों के लिए, अगर एक सेक्शन है तो उसमें टॉफियां देखने को मिलेगी, एक सेक्शन में आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी, एक सेक्शन में आपको चिप्स या कुछ खाने के मटेरियल मिलेंगे। इस तरीके से अरेंजमेंट एक प्रॉपर, इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। मतलब टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ, मतलब टेक्सोनॉमी क्या होती है एक्चुअली? कायदे कानूनों की पढ़ाई हम बोल सकते हैं लोकल भाषा में कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन करने के लिए जो कायदे कानून काम में लिए जाते हैं, जो प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स काम में आते हैं क्लासिफिकेशन में, तो उनकी जो पढ़ाई होती है, उनकी जो स्टडी होती है, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? मेरे साथ गुनगुनाइए, चिल्लाइए, जोर जोर से बोलिए। टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये वर्ड टैक्सोनॉमी किसने फेंका था? मैं लिख देता हूं, द वर्ड टैक्सोनॉमी वॉज प्रपोज्ड बाय एपी डे कंडोले। किसने प्रपोज किया था? दिस वर्ड यानी कौन सा वर्ड? टैक्सोनॉमी। दिस वर्ड वॉज प्रपोज्ड बाय एपी एपीडी
एपीडी कंडोले, मेरा तन डोले मेरा मन डोले, एपीडे कंडोले, रे कौन बजाए एपीडी कंडोले। तो ये हो गया। तो मेरा तन डोले मेरा मन डोले, एपीडी कंडोले। इन हिज बुक, इन हिज बुक, उसकी एक किताब थी, उस किताब का क्या नाम था, ध्यान से सुनिएगा, थ्योरीज एलिमेंटरी डाला बोटानिकू। मुझे भी वही समझ में आया, क्या जो आपको समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया मुझे तो। बुक का नाम क्या था? बड़ा अजीब सा नाम है, बुक का नाम है थ्योरीज एलिमेंटरी दे ला बोटेनिक्यू। शायद ये किताब, इसको अगर आप अपनी इंग्लिश में बोलोगे सिंपल भाषा में, तो इसका मतलब हुआ थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बायोलॉजी। तो इतना कठिन नहीं है समझना, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बायोलॉजी, सो एलिमेंट्री बायोलॉजी। सो ये इनकी एक बुक थी जिसमें इन्होंने इस वर्ड को दिया जिसका नाम था टेक्सोनॉमी, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बायोलॉजी। किसने दिया? साइंटिस्ट का नाम क्या था? द वर्ड प्रपोज्ड बाय मेरा तन डोले मेरा मन डोले, मेरे एपीडी कंडोले हो, एपीडी कंडोले। ठीक है, अब ये था हमारा चैप्टर का शुरुआती भाग, शुरुआती हिस्सा था चैप्टर का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, टैक्सोनॉमी में किस चीज की स्टडी होती है, क्या पॉइंट्स को पढ़ा जाता है। सो मैं यहां पर इसको मिटा करके आगे लिख देता हूं कि टैक्सोनॉमी इंक्लूड स्टडी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो देखिए मैं लिख देता हूं, टैक्सोनॉमी includes study of following points। टैक्सोनॉमी includes a study of following points। कुछ इस तरीके के पॉइंट्स की टैक्सोनॉमी में स्टडी करी जाती है। कौन से पॉइंट्स हैं? जैसे सबसे पहला पॉइंट तो आता है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला पॉइंट होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान। ओए होए, तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन, तूने मुझे पहचाना नहीं, ये आइडेंटिफिकेशन होता है। So what is identification? A process by which, so identification is a process. Identification is a process by which an organism is recognized from, identification is a process by which an organism is recognized from the others, by already known organism। समझ रहे हो? and is assigned to a particular taxonomic group is called identification। इस चीज को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। सो ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं है समझना इस चीज को, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। ये तो काहे नहीं समझ रहे हो तुम कि आइडेंटिफिकेशन मतलब a process by which an organism is recognized from the others by already known organism, है ना? समझ गए आपको? मतलब मान लो रास्ते चलता कोई आदमी मिला, अगर आप उसको पहले से जानते हो तो आप
आपको याद आ जाएगा कि हाँ आप उसको पहले से जानते हो कि आपके जो ऑलरेडी नॉन आदमी हैं उनमें ये आदमी शामिल है या नहीं है। लेकिन अगर आप उस आदमी को नहीं जानते हो तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसको एक पर्टिकुलर नाम दोगे, एक चेहरा बनाओगे अपने दिमाग में कि अच्छा ये आदमी ऐसा दिखता है, इसका ये नाम है, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द अदर्स, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अदर्स बाय ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म। हमें अगर मान लो कोई चलता फिरता नया ऑर्गेनिज्म मिला तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम उनको देखेंगे और फिर ये रिसर्च करेंगे कि भाई ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या पहले से आइडेंटिफाइड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ऑर्गेनिज्म का नाम कोई जानता ही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने एक नया ऑर्गेनिज्म खोज लिया है, डिस्कवर कर लिया है, तो मैं जाकर के इंस्टीट्यूट के अंदर दर्ज कराऊं कि हाँ यार मैंने कराया, मेरे को अवार्ड मिलना चाहिए। सो ये चीज है, वो सबसे पहली स्टेप होती है टेक्सोनॉमी की, आइडेंटिफिकेशन, समझ रहे हो। तो आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड, आइडेंटिफाइड from the others by already known organism and is assigned to a particular taxonomic group, और जान पहचान करके उसको एक पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप में रख दिया जाता है। जान पहचान करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप में रख दिया जाता है, समझ रहे हो, ये पॉइंट है अपना, और इसी को आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट अपने पास आ जाता है, क्या आ जाता है, दूसरा पॉइंट अपने पास आ जाता है जो होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, अब मान लो आपने ऑर्गेनिज्म को देखा, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ठीक है हम इस ऑर्गेनिज्म को नहीं जानते हैं, मतलब जितने भी हमें पहले से ऑर्गेनिज्म पता है, ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म जो है उस लिस्ट के अंदर ये नया ऑर्गेनिज्म जो मुझे दिखा है, ये ऑर्गेनिज्म उस ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म की लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक नया मान करके फिर उसका नाम रखेंगे कि भैया अब ये ऑलरेडी डिस्कवर किसी ने करा नहीं है तो इसका नाम भी नहीं पता हमें, तो हम इसका क्या करेंगे, नया नाम रखेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। सो नॉमेनक्लेचर क्या होती है, दूसरी स्टेप होती है नॉमेनक्लेचर इज नेमिंग। नॉमेनक्लेचर इज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। नॉमेनक्लेचर इज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू, अब किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ऐसा तो नहीं कि मान लो कि मेरे को ये 4 पैर वाला एक ऑर्गेनिज्म मिला और मैंने इसका नाम रख दिया शामाशोर, मैंने इसका नाम रख दिया शामासुर, शामासुर रख दिया मैंने इसका नाम, ठीक है। और मान लो कि आपका ये जो नाम है, ये अब ये क्या नाम है, ये नाम क्या है, ये लोकल नेम है, ये लोकल नेम है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे इसको इस नाम से जाना जाएगा, हम कुछ भी नाम नहीं रख सकते। मैं आपको पहले बता दूं, इस चैप्टर में अभी नोमेनक्लेचर को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इसके सिस्टम होते हैं, कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम ऐसे ही नहीं रख सकते, मतलब अगर आप लोकल नेम को रख लोगे ना तो उसको ऑल पूरे वर्ल्ड के लेवल पर, अगर मान लो कि आप फिर दूसरे कंट्री में जाके बोलोगे मैं हमारे वो शामासुर है ना, तो आप बोलोगे शामासुर शामासुर, वो पहचानेगा नहीं शामासुर क्या, फिर बताना पड़ेगा अच्छा आप इसकी बात कर रहे हो। तो आपको एक ऐसा नाम रखना होता है जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है उसको एक्सेप्ट करा जा सके, ये एक एग्जांपल था समझाने के लिए। तो आपको एक ऐसा नाम रखना होता है जिसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करा जा सके। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल, किसके अकॉर्डिंग रखना है हमें नाम, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स, मतलब इंटरनेशनल साइंटिफिक जो रूल्स दिए कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण कुछ इस तरीके से होना चाहिए, कुछ ऐसा नामकरण होना चाहिए, मतलब ये मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, मैं आपको इतना बताता हूं अभी कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स, दिस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर, इसी चीज को नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। नाम भी रख दिया, चलो भाई नाम रखा गया है। अब तीसरे नंबर पे अगली स्टेप क्या है भाई साहब, तीसरी स्टेप। सो भाई तीसरी स्टेप है क्लासिफिकेशन। आपने उसको पहचान लिया कि भाई हाँ हम नहीं जानते इसको, फिर उसके बाद में उसका नॉमेनक्लेचर करा और नॉमेनक्लेचर करके उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है ये भी बता दो भाई साहब। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस होती है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस, पहली बात।
So classification is a process by which an organism is grouped into convenient categories. Convenient कैटेगरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया वारा on the basis of categories, on the basis of some easily observable कैरेक्टरिस्टिक से। हैं जी, समझ में आया ना? सो भाई अब क्या करना है, अब उस ऑर्गेनिज्म का हमें करना है classification. Classification is a process by which any organism is grouped into convenient categories on the basis of some easily observable कैरेक्टरिस्टिक। मतलब आपको जो उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व हो रहे हैं, मतलब मान लो कि आपको एक जानवर मिला जिसका आपने नाम रख दिया हाथी, मतलब एग्जाम्पल, ऐसे फालतू एग्जाम्पल है, कोई स्टैंडर्ड एग्जाम्पल नहीं है, समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो आपको दिखा कि हाँ इसकी तो सूंड होती है, इस बड़ा बड़ा है, इसके ऐसे पैर हैं, ऐसा वो है इसका, तो उसको आपने रख दिया। उसमें आप देखा क्या, आपने कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने उसके देखे, ठीक है, और उसके बेस पे आपने उसको एक कैटेगरी में प्लेस कर दिया कि ठीक है ये ऐसा है। ओके, इन चीजों को डिटेल में पढ़ना है। मैं अभी सारी चीजें आपको ना तो आपको समझ में आएंगी और ना मैं आपको बता सकता हूँ, ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इस वीडियो के लिए तो अपन इतना ही पोर्शन रखेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका, उसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। तो देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, इसको यहीं पर मत छोड़िए, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। सो टेक्सोनॉमी कैसे करते हैं, कितने टाइप की टेक्सोनॉमी होती है, वो चीज अपन पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is the Master G। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।